आज ना बढ़िया नहीं क्यों व्यूज नहीं देखे कल पे व्यूज नहीं देखे भाई। ये 406 मेरी किस्मत में आकर अटक गया यार। मैं 406 से 405 पहुंचने वाला था, ये कल फिर बढ़ गए। मैं क्या है ये 406 मेरी किस्मत में। अबे 420 होता तो फनी भी लगता। ये क्या मजे ले, दुनिया ही मजे ले रही है यार मेरे से यार। ऊपर से ये सिल्क स्मिता और आ गई मजे लेने के लिए। भाई क्या औरत है यार भाई, सच में औरत का चक्कर बाबू भैया, औरत का चक्कर बहुत बेकार होता है। हाँ, तो कल जो तुम्हें बताया था मैं बता दिया था। कल मैं थोड़ा भावुक भी हो गया, आज उतना भावुक नहीं। आज आराम से इज्जत से बात करेंगे, क्योंकि कल मैंने वीडियो डाली उसके बाद रजत भाई है, रजत पवार उसके चैनल पे भी स्ट्राइक आ रखी है और उससे भी 18 लाख मांग रहे। भाई कितना पैसा लेगा लिजिट। ये साली फीमेल अक्षय कुमार बन के बैठी है सिल्क स्मिता। पैसा ही पैसा भाई। 10 सेकंड की क्लिप के लिए कॉपीराइट पे कितना पैसा चाहिए। इसके अंदर का बच्चा जाग जाता है डच कल्लोल। और मैं लिजिट दीपिका भारद्वाज करके है, वो है कौन है सोशल एक्टिविस्ट, मैं उसकी बात से एग्री करता हूँ। बट वही है ना, नहीं कर सकते हम लोग यार। कुछ होगा नहीं भाई, कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। दूरदर्शन 15 करोड़ टैक्स पेयर की मनी देगा और सुधीर चौधरी को, और ये एएनआई के पास पूरा एक्सक्लूसिव राइट मोनोपोली बना के बैठेंगे। फिर कल को तुम्हें किसी बात को क्रिटिसाइज करना है, तुम कर ही नहीं पाओगे, तुम दिखा ही नहीं पाओगे। और कल को इसी बात पे, क्योंकि अब तुम कुछ दिखा नहीं सकते बट तुम अपना ओपिनियन दे रहे हो, इसी स्टेटमेंट को यूज करके वही पॉलिटिशियन तुम पे केस वेस मार देगा और तुम अदालत में तक ये साबित नहीं कर पाओगे कि भैया मैं जो रेफरेंस दे रहा था वो सही था। क्योंकि ये तो पलट जाएंगे, ये तो डिलीट मार देते अपनी ट्वीट। कभी भी कुछ भी बोलते हैं, एक जगह पे अपने ही एंकर से झूठी कहानी बतवाते हैं, फिर उसे सच बता के दिखा देते हैं और बाद में डिलीट मार देते। कुछ नहीं कर सकते भाई, हर जगह से इन्होंने कॉर्नर कर रखा है। बात तो सही है। पॉइंट इज एएनआई बेशरम है। एएनआई को गवर्नमेंट ने फेवर कर रखा है, उसको एक्सक्लूसिव राइट दे रखे हैं अपने सारे पॉलिटिशियंस के। तुम किसी भी पॉलिटिशियन को उठा के देख लो, उनके बेतुके बयान आएंगे एएनआई से आएंगे, मोस्टली मेजॉरली एएनआई से आएंगे। मतलब अभी एक नेता भाषण देके गया है, हम कूड़े से सोना बनाएंगे, ये कि मेरे ख्याल से पीटीआई का। अब मैं वो क्लिप दिखा दूं, पीटीआई मार दे, क्या कर लूंगा मैं? कुछ नहीं कर सकता। डीडी नेशनल कहाँ गया? 10 साल पहले डीडी नेशनल का एक वजूद था। डीडी नेशनल को 15 करोड़ देके सुधीर चौधरी जैसा बंदा बुलाना पड़ता है अपने आप को रिवाइव करने के लिए। तब क्यों नहीं किया गया था हमसे सवाल? हमने खुद बनाया है यार, ये माहौल बनाया है ना, तो झेल रहे हम। और ये साले फ्री स्पीच और ये पायरेसी की बात कर रहे हैं। ये खुद जो करते हैं उसी चीज के लिए दूसरों को पिनलाइज कर रहे हैं और फिर ये फ्री स्पीच की बात कर रहे हैं। फेयर यूज इनको समझ नहीं आ रहा, एक्सटॉर्शन को ये फ्री पायरेसी कह रहे हैं। तुम्हें लगता है इनको कोई मतलब है? तुम पैसे दोगे ये करते रहेंगे और नहीं दोगे चैनल जाते रहेंगे। और आने वाले टाइम में सारे लोग अगर यही करते रहेंगे तो कौन कैरी, कौन मैं, कौन ध्रुव, कौन पक, यही रह जाएगा। क्योंकि ये गब्बर हो या मिस्टर सिन्हा जैसे अंधभक्त, इनसे बहस करने का कोई मुद्दा ही नहीं है। गब्बर फालतू की बकवास करके आया, जबकि वो खुद ये करता है। उस पर क्वेश्चन कर दिया पलट के किसी ने, कहता मेरी जनता मत करो, मैं देख लूंगा। अबे तो तेरी कर भी नहीं थे पकौड़े, तू ही उठ के आया। और जो चीज हम कह रहे हैं तू उसी पे क्वेश्चन कर रहा है, तो हम यूनिटी में आ रहे हैं, तेरे को दिक्कत क्या? फिर तुझे क्या बताऊं? मिस्टर सिन्हा तो एक स्टेप आगे गया, उसकी बात का कोई लॉजिक बन जाए तो मुझे समझा देना। वो ध्रुव राठी को कहता भाई तू धमकी दे रहा बच्चे को। ये बात करी हुई हमने, मैं कहा कौन से एंगल से धमकी है, कौन से एंगल से धमकी है? मैं फिर से झाड़ू तुम लोगों को? क्या पागल लोग हो यार तुम। मैं नहीं झाड़ूंगा क्योंकि ध्रुव राठी ने जवाब दे दिया। तो अभी जितना चाहे जो चाहे कुछ भी कर लो, कुछ नहीं हो सकता इसमें जब तक गवर्नमेंट नहीं जाएगी या अपोजिशन नहीं जाएगी। पहली चीज, अपोजिशन को एएनआई को कंप्लीटली बॉयकॉट करना चाहिए मेरे हिसाब से। कर रही है रूलिंग गवर्नमेंट, ना करने दो उनको भाषण देने, एएनआई को देने दो। डीडी नेशनल पे नहीं आते, तुम डीडी नेशनल पे जाओ यार। तुम लिजिट बॉयकॉट ही कर सकते हो और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे। देखो जो भी ये चीज बोलते ना कि भाई उनका बनता है पैसा लेना, उनका बनता होगा, चलो ठीक है मान लिया। पहली जगह पे अगर पैसा बनता है, तुम कॉपीराइट स्ट्राइक मारना चाह रहे हो, तो तुमने ये सडनली कैसे शुरू कर दिया? अगर तुम्हें स्ट्राइक मारना था क्योंकि तुम्हें अनऑथराइज्ड अपना वीडियो क्लिप नहीं चाहिए किसी और के चैनल पे, तो फिर तुम सब्सक्रिप्शन क्यों बेच रहे हो? और सब्सक्रिप्शन बेचना ही तुम्हारा मोटो है कि तुम लीगलाइज कर दो, तो फिर ये तुम गुद्दी क्यों पकड़ के कर रहे हो? ये तो तुम फोर्स सेल कर रहे हो। और मोस्टली इसे अनएथिकल सेल्स कहते हैं, सेल्स के टर्म में। हमने की हुई है जानबूझ के जबरदस्ती की सेल्स करना। जब एक कॉर्पोरेट के लिए अनएथिकल है तो ये कॉर्पोरेट मीडिया के लिए कैसे एथिकल माना जा सकता है? अनऑथराइज से प्रॉब्लम है, तुम्हें पैसा चाहिए, रेवेन्यू चाहिए, तो स्पेसिफिक वीडियो का लो ना यार। जैसे टी सीरीज ले रहा है, तुम अपनी धुन में, तुम हमारा अलग मॉडल। अरे क्या चाइना में रह रहा है, कोरिया में रह रहा है? तू कम्युनिस्ट है, क्या है तू? घोड़े हो तुम, सिल्क स्मिता, वो भी टेढ़े वाले। अबे साले। हाँ, इसके अलावा क्या है? इसके अलावा कास्टिज्म। क्यों? क्योंकि कल ना मैंने एक न्यूज पढ़ी थी कि धाकड़ 2 करके एक मूवी आ रही है जिसमें सेंसर बोर्ड ने सजेस्ट किया है कि कुछ 15-16 डायलॉग इनको चेंज करो। व्हाई? बिकॉज कास्टिज्म इंडिया में एग्जिस्ट नहीं करता। मैं कब हो गया ये? करता ही नहीं तो तुम गलत क्यों दिखा रहे हो?
यहाँ इंडिया में आज तक कोई गलत चीज हुई है? मैं न्यूज दूंगा ही नहीं जो बातें हैं, क्योंकि वो इतनी सीरियस बातें हैं, बट इंडिया में कुछ गलत नहीं होता। कास्टिज्म तो हम 250, 300, 1000 साल पहले छोड़ चुके हैं, आज नहीं होता। पता नहीं एक बूढ़े की डिलीशन क्यों हो जाती है जस्ट बिकॉज उसने किसी को बेटा कहा था, पता नहीं क्यों। कास्टिज्म नहीं हो, लेकिन बात तो सही है। ये तो इनका भाजपा वाला स्टैंड है। ब्राह्मण होके मैं बोल रहा हूँ ये बात कि जैसे ही कास्टिज्म की बात होती है ना, कहते इतिहास भूल जाओ, इतिहास को याद मत रखो, इतिहास है, गलत हुआ था पूर्वजों ने किया था, हम आगे बढ़ गए। अब फिर कोई बेटा बोल दे तो बेटा कैसे बोल दिया, घोड़ी चढ़ जा, घोड़ी कैसे चढ़ गया, ऐसे तो नहीं हो सकता। और इसके बाद ये चाहिए यार रिजर्वेशन दे क्यों रहे हैं? अबे सामाजिक न्याय के लिए दे रहे हैं, बट रिजर्वेशन की जरूरत क्या? कास्टिज्म तो खत्म हो गया, तो पकड़ो बैठने देना आराम से घोड़ी, वो नहीं हो पाया। बोलने देना बेटा, बेटा बोलना अपमान कहाँ से हो गया, कुछ हो गया क्या? नहीं, बट कास्टिज्म एग्जिस्ट नहीं करता, बिल्कुल नहीं करता। ये हिपोक्रेसी है, ये कट्टरपन्ना की, कि हमें अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। हम इतने इग्नोरेंट हैं, एरोगेंट है, इग्नोरेंट और एरोगेंट है कि हम अपनी गलती देखते ही नहीं है। कास्टिज्म आएगा तो पास्ट मत देख, मुस्लिम आएंगे तो पास्ट के सीन देखेगा रे, औरंगजेब ने क्या क्या किया, पगोड़े तो वही तो बोल रहा था कास्ट वाला भी, दलित समाज वही तो कह रहा हम पे अत्याचार हुआ है। नहीं तू मत बोल, मुस्लिम देखो मुगलों ने कितना अत्याचार किया हम लोगों पे, अबे ये क्या है, तुम्हारी मोनोपोली है वहां पे कि अत्याचार हम ही करेंगे, हिटलर हो तुम, जोर जोर से बोल के लोगों को स्कीमें बता दे। अबे मैं बता रहा हूँ, ये अंधभक्त इतना पागल है ना कट्टरपने में कि इनको अपने ही लॉजिक समझ में नहीं आते। कल तक शशि थरूर को गाली दे रहे थे, आज यूएन डेलीगेशन बन के गया, और तुम्हें मालूम है शशि थरूर के बोलने का जो स्टाइल है बहुत बढ़िया है, बहुत मतलब इतना तगड़ा इंग्लिश बोलता है कि मुंह पे बेइज्जती मारते पता ना चले। उसने ट्रम्प को कुछ बोल दिया, बड़ा प्यारा बोला है, सुनना मैं क्लिप बजा नहीं सकता, पता नहीं क्यों, है ना, कुछ हुआ थोड़ी है, हम डिनायल में रहते हैं, पर उसने बहुत अच्छा बोला। ये सारे अंधभक्त जो कल तक शशि थरूर को गलिया रहे थे, आज बाहुबली करने लग गए। शशि थरूर भी लाइक कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर। ओएसी जाके इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है, यूनिटी रिप्रेजेंट कर रहा है देश की, भारत माता की, और इंडियन गोदी मीडिया इसी को उल्टा सीधा कह रहे हैं। ये है अंधभक्ति। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अभी मिस्टर सिन्हा में कल ट्वीट देख रहा था, अंधभक्ति में चूर होके कहते, अभी वो बताया था ना मैं, राहुल गांधी गया था पुंछ, और फिर जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करा था तो एएनआई रिपब्लिक का मुंह छुपा दिया था उसने। इसने कहा कि भाई ऐसे जैसे हालात हैं अभी देश के, राहुल गांधी तो कश्मीर जाने ही नहीं चाहिए। मैं कहा भाई साहब वो आतंकवादी नहीं रोक पाए, राहुल गांधी लीडर ऑफ अपोजिशन है, जिनको पकड़ना उनको पकड़ना है। 1 महीने से ऊपर हो गया, पता ही नहीं कहाँ गए, जमीन निकल गई, आसमान निकल गया, क्या हुआ उनका। इतने सीरियस हालात में राहुल गांधी वहां नहीं आना चाहिए, मैं यहाँ पे बकवास कर लेता हूँ। अबे आतंकियों को रोकना है, अपने लोगों को थोड़ी। अंधभक्ति में दिखाई नहीं देता ना भाई लॉजिक। ये खुशी मना रहे हैं भाई, इनको पता नहीं क्या खुशी मनानी है, बट खुशी मना रहे हैं कि इंडिया ने जापान को पछाड़ दिया, हम 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गए, जापान को पछाड़ गए। हमारी गोदी मीडिया ने हमें कन्विंस कर दिया कि टॉप 5% की सक्सेस सेलिब्रेट कर लो। अबे जापान को पछाड़ दिया हमने, जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर देखा है, जापान की क्वालिटी ऑफ लाइफ देखी है। जापान से कंपैरिजन किस बेसिस पे कर रहे हैं, तुमने खुद यूट्यूब पे देखा होगा या इंस्टाग्राम पे कि कितना एडवांस टेक्नोलॉजी में जापान। मतलब तुम्हें क्या लगता है जापान में जो रह रहा है या हम जो हैं, हम दोनों में से ज्यादा खुश कौन होगा? दिल में हाथ रख के बताओ। हम ही होंगे वैसे तो, क्योंकि दर्द में खुश रहने की आदत है ना अपने को, बट हम दोनों में ज्यादा दुनिया वर्ल्ड पर्सपेक्टिव पे ज्यादा वैल्यू किसकी है, ज्यादा रिस्पेक्ट किसकी है? ऑब्वियसली जापान की। साला ये जीडीपी के जो नंबर तुम टेलीकास्ट कर रहे हो, इसका सिग्निफिकेंस क्या है एज एन इंडिविजुअल, एज एन पर कैपिटा इनकम पे? क्योंकि तुम दिखा तो रहे हो कि हम पहुंच गए, पहुंचे नहीं है अभी। ये नीति आयोग में बोल दिया कि पहुंच जाएंगे, तो सारे लोग पागल हो गए, पहुंच गए, पछाड़ दिया, पहुंच जाएंगे, ये क्लेम है। लाई जा रहे हैं कि 4th लार्जेस्ट इकोनॉमी, अरे 4th बन गई, बट फिर 195 नेशन में से हम 143 पोजीशन पे कैसे आ रहे हैं पर कैपिटा इनकम पे? जापान हमसे इतना आगे क्यों है? हमारा कंपटीशन बंगाल के साथ, बांग्लादेश के साथ हो रहा है पर कैपिटा इनकम में, हम जीडीपी का ढिंडोरा पीटे जा रहे हैं। ये मेरे को वो मतलब जब मैं देखता हूँ ये जीडीपी की सेलिब्रेशन अगर कोई कर रहा है, उसमें मेरा मीम यही निकलता है, फटे तो फटे, नवाबी ना घटे। अभी तुम बोलोगे भाई तेरे को कभी अच्छा ही नहीं लगता इंडिया का। अरे इंडिया के लिए मैं खुश हूँ, बट भाई वो जो ग्रोथ तुम दिखा रहे हो वो ट्रांसलेट भी तो होनी चाहिए कि नॉर्मल लाइफ में। कहाँ दिख रही है? आज देख लो, आज हल्की सी बारिश हुई है, कल दिल्ली
यूपी हरियाणा हल्की सी बारिश हुई है, रोड में पानी भरा पड़ा है, कारें पानी के नीचे डूब गई। आज महाराष्ट्र में बारिश हुई है, मेट्रो अंडरग्राउंड मेट्रो में पानी भरा पड़ा है। साला ऐसा लग रहा है कि पता नहीं कौन सा वॉर जोन है वो। और ये कुछ दिनों पहले इनॉग्रेट किया है मोदी जी ने, कितने हजारों करोड़ों का खर्चा लगा के। मुझे क्रेडिट नहीं चाहिए। किसी से कोई सवाल पूछते हुए तुमने देखा अभी तक? किसी ने कोई अकाउंटेबिलिटी ली है महाराष्ट्र में? पहली बारिश में ये हाल है भाई। क्या मतलब जून से जुलाई से पहले आ गई तो मतलब हमारी तो जिम्मेदारी नहीं। ये क्या बात है यार? दिल्ली में एयरपोर्ट फट गया, लिजिट एयरपोर्ट फट गया वो बारिश की वजह से। पहली बारिश। कोई अकाउंटेबिलिटी है किसी की? वो ये ना सवाल पूछ ही नहीं रहा, सब गोदी मीडिया बन के बैठा है और जो वो सवाल पूछ रहा है उस पर कॉपीराइट स्ट्राइक आ जाता है। जीडीपी में हमने जापान को पछाड़ दिया। हाँ, चोक स्लिम दे दिया भाई फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन को, डेमोक्रेसी को। इनके सवाल सिर्फ अपोजिशन जो है, जो स्टेट है जिसमें अपोजिट पार्टी लीड कर रही है उन्हीं के लिए होता है। मतलब बैंगलोर में बारिश हुई, उसमें पानी भरा, सिन्हा कहते कि देखो 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 अभी बीजेपी की सरकार होती है तो कितना सवाल करते हैं। मैं कहा दिल्ली नेशनल कैपिटल है चाचा, नेशनल कैपिटल की हाल इतने बुरे हैं जहां पे 4 इंजन चल रहे हैं बीजेपी के। क्या जवाबदारी है उसमें? ऑपरेशन सिंदूर एक सेंसिटिव मैटर होना चाहिए था, कोई पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए थी। गुजरात में भाषणबाजी करने के लिए पूरा ऑपरेशन सिंदूर है। डजन ऑफ बोर्डिंग्स लगा रखे, तुमने होर्डिंग्स लगा रखे हैं ऑपरेशन सिंदूर पे। खुद गए थे जैसे लड़ने के लिए। इन्हीं के नेता जाके उन्हीं ऑफिसर्स को बदनाम कर रहे हैं, बेइज्जत कर रहे हैं, इन्हीं के पार्टी वाले लोग। और साले कहते हैं ये देशभक्त हैं, मुझसे बड़े। साला कल से लेके आज तक, चाहे महाराष्ट्र हो, मध्य प्रदेश हो या फिर उत्तर प्रदेश हो, ये सब एक ही आरोना लड़ा रहे हैं कि हम आने वाले समय में 2047 तक इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी बन जाएंगे। ये सेम डायलॉग पिछले 11 साल से मोदी जी हमें दिए जा रहे हैं कि 2025 तक हम इतनी ट्रिलियन इकोनॉमी होंगे, 2047 तक इतनी ट्रिलियन होंगे। और ये सबको पता चल चुका है, ये एक फील्ड जुमला है नेशन लेवल पे। अब ये लोकल लेवल पे एक फील्ड जुमला अप्लाई करेंगे और लोकैलिटी में उनकी भावनाओं को बढ़ाएंगे, चढ़ाएंगे कि हम लोकल ये, और फिर ये आपस में लड़वाएंगे। करना कुछ नहीं है इनको। मध्य प्रदेश वाले बोल रहे हैं 47 लोगों को 280 बार मार के 11 करोड़ का करप्शन तुम्हारे सामने हो जाता है। एक औरत को उठा के उसका यूट्रस निकाल के बाहर फेंक देते हैं, तुम्हारे सामने हो रहा है। बैक टू बैक इतनी खबरें आती है और आप बोल रहे हो इकोनॉमी। आप सीधा सीधा बोलो मेरा राज है, मैं भी खाऊंगा और सबको खाने भी दूंगा, जो लूट सकता है लूट लो। मुझे पे जुमला दो, इलेक्शन के लिए बन जाओ जो बनना है। कभी फकीर, कभी चौकीदार, कभी मोदी का परिवार और कभी ऑपरेशन सिंदूर का पायलट। देखिए ये जुमला है।